हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट बैड बॉय। यस, बैड बॉय बादशाह, जिनका रियल नाम है आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया। नमस्ते। बहुत ही खूबसूरत अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करनी है जो मेरी लाइफ में हुआ पिछले कुछ महीनों में। हनी सिंह से क्लैश और अपने गानों के लिए कंट्रोवर्सी में आने के अलावा भी अब बादशाह की पर्सनल लाइफ कंट्रोवर्सी में आ चुकी है। इट्स ऑल अबाउट लव। मुझे कहीं ना कहीं ये भी दिखा कि प्यार की कितनी कमी है और कितनी जरूरत है। पर्सनल लाइफ को बादशाह ने बहुत ज्यादा ही पर्सनल रखा है, लेकिन अभी उनकी जो सेकंड वाइफ है, उनके क्रिप्टिक पोस्ट के बाद दोनों के डिवोर्स रूमर्स सर्कुलेट होने लगे हैं। सो हम शुरू से शुरू करते हैं। सो अगर शॉर्ट में बताऊं तो बादशाह की शादी 2012 में जैस्मीन मसीह से हुई थी। दोनों ने 1.5 साल डेट किया था, उसके बाद शादी करी थी और 2017 में दोनों को एक बेटी भी पैदा हुई थी। How do you look back at your separation? We both tried everything. We separated because it wasn't healthy for our child. 2020 में दोनों का डिवोर्स कंफर्म हो गया था। जब कुछ इंटरव्यूज में बादशाह से पूछा गया कि उनका डिवोर्स आखिर क्यों हुआ, तो उन्होंने ये कहा कि कल्चरल डिफरेंसेस थे। उनकी वाइफ लंदन में पली बढ़ी थी और वो यहाँ रहते थे, तो उनकी वाइफ कल्चरली एडजस्ट नहीं कर पाई, इसीलिए दोनों का डिवोर्स हो गया। बहुत कोशिशों के बाद भी वो रिश्ता नहीं चल सका और वो कभी कभी अपनी बेटी से मिल लेते हैं। उनका कल्चर बहुत डिफरेंट है। वो लंदन में पैदा हुई थी, बड़ी हुई थी। शी कुड नॉट अडैप्ट टू द कल्चर। सो 2020 के डिवोर्स के बाद बादशाह के डेटिंग रूमर स्टार्ट हुए पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ। कई बार दोनों को साथ में स्पॉट किया गया। बादशाह भी हानिया के लिए पोस्ट करते थे और हानिया भी बादशाह को सपोर्ट करते हुए उनके लिए पोस्ट करती थी। फैंस को लगा कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और काफी टाइम तक ये रूमर्स चले। बीच में बादशाह का डेटिंग रूमर मृणाल ठाकुर के साथ भी आया था, जब एक पार्टी के दौरान दोनों ने साथ में एग्जिट लिया और दोनों ने हाथ पकड़ के एग्जिट लिया था। लेकिन ये रूमर ज्यादा लंबा नहीं चला क्योंकि सीन में हानिया आमिर आ चुकी थी। उसके बाद बादशाह ने एक पोस्ट करके अपने फैंस को ये क्लियर किया कि वो और हानिया सिर्फ फ्रेंड्स हैं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। और ये रूमर कभी कंफर्म नहीं हो पाया क्योंकि तब तक सीन में आ चुकी थी बादशाह की नई गर्लफ्रेंड ईशा रिकी। ईशा के साथ बादशाह डेट कर रहे थे अराउंड 2022 से, अपने डिवोर्स के 2 साल बाद से। दोनों ने एक दूसरे को डेट किया और 3-4 साल डेट करने के बाद दोनों ने 2026 मार्च में शादी करी। बादशाह ने अपनी इस शादी को भी काफी प्राइवेट रखा था, लेकिन ईशा की मदर ने इस शादी के फोटोज को पोस्ट कर दिया। ईशा एक पंजाबी एक्ट्रेस है। उन्होंने बॉलीवुड में नवाबजादे मूवी में भी काम किया हुआ है और यहाँ पर एक टाइमलाइन क्लैश होता है कि बादशाह 2018 में ईशा से मिले थे नवाबजादे के प्रीमियर के दौरान। दोनों की क्लोजनेस देखकर तब भी एक स्पेकुलेशन आया था कि क्या बादशाह का ईशा के साथ अफेयर है, लेकिन तब बादशाह मैरिड थे अपनी फर्स्ट वाइफ जैस्मीन के साथ। तो हो सकता है कि बादशाह का ईशा के साथ कांटेक्ट या अफेयर तब से स्टार्ट हुआ हो और उसी कारण से उनका अपनी फर्स्ट वाइफ से डिवोर्स हुआ हो। वी रियली डोंट नो, लेकिन कहा जाता है कि बादशाह ने ऑफिशियली ईशा को डेट करना स्टार्ट किया 2022 में और 2026 में जब वेडिंग फोटोज को देखा गया तो फैंस शॉक में चले गए क्योंकि बादशाह ने इस बार भी अपनी शादी को काफी प्राइवेट रखा। जून 2026 में ईशा ने आस्क मी एनीथिंग करके इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। उस पर फैंस ने उनसे क्वेश्चन पूछे कि अगर आपकी बादशाह से शादी हो गई है तो आपने आज तक उनके साथ कोई फोटो क्यों नहीं डाला और आपने आज तक एक दूसरे के साथ शादी को कंफर्म क्यों नहीं किया। वहां पर ईशा ने अपनी शादी को कंफर्म करते हुए बादशाह को मेंशन किया और पतिदेव लिखकर उन्हें कहा कि अपने फैंस को जवाब दीजिए। उसके बाद उन्होंने बादशाह के साथ अपने फोटोज भी डाले। सेकेंड मैरिज पर भी बादशाह ने कभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया और जून में कंफर्मेशन के बाद जुलाई में जब ईशा ने अपनी वेडिंग वीडियो डालते हुए कुछ क्रिप्टिक पोस्ट करी तो दोनों के डिवोर्स और सेपरेशन रूमर्स फैलने लगे। और अब रीसेंट जो ईशा का पोस्ट है वो ये कहता है कि वो इतने टाइम साइलेंट थी क्योंकि उन्हें लगा था कि बादशाह के बहुत कॉन्टैक्ट्स होंगे, लेकिन अब वो साइलेंट नहीं रह सकती। वो अपने डर को खत्म करके हिम्मत करके आगे आएंगी। सो इस पोस्ट के बाद डिवोर्स रूमर्स बहुत ज्यादा फैलने लगे और अब लोगों को ये लगता है कि शायद दोनों फिर से अलग हो रहे हैं। ईशा की पोस्ट के नीचे कई सेलिब्रिटी के कॉमेंट्स भी थे जो उन्हें सपोर्ट कर रहे थे उनके इस डिसीजन में। अब फैंस का स्पेकुलेशन ये है कि हो सकता है ये दोनों बहुत पहले से अलग हो गए थे, लेकिन अब फेम के लिए ईशा ने दोबारा इस टॉपिक को उठाया है और बादशाह के नाम पर वो बॉलीवुड में एंट्री लेना चाहते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि उनकी पोस्ट में जैसा उन्होंने कहा है कि इतने टाइम वो साइलेंट थे क्योंकि हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब वो हिम्मत करके पूरा सच बताएंगे। सो ये अभी तक क्लियर नहीं है कि डिवोर्स हो चुका है या होने वाला है क्योंकि बादशाह ने अभी तक इस पे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है और ईशा ने भी इस पोस्ट के बाद कोई और पोस्ट नहीं किया। लेकिन ये तो कंफर्म है कि दोनों की शादी में कोई ना कोई प्रॉब्लम
प्रॉब्लम तो है। आप लोगों का बादशाह की सीक्रेट सेकेंड मैरिज और प्रोबेबल डिवोर्स स्पेकुलेशंस पर क्या कहना है? प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन।